नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी चैनल में। मैं एक बार आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे जन्मदिवस के अवसर पर जितने लोगों ने मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की, उन सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद। मेरी यही शुभकामना है कि आप लोग जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, खूब आसानी से आप अच्छा जीवन व्यतीत करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए, कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ रहे हैं सरलीकरण। सरलीकरण के दौरान मुझे कुछ समस्या देखने को मिली है कि लोगों को इसे हल करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इस टॉपिक को लोगों को हल करने में दिक्कत हो रही है, इसमें समस्याएं आ रही हैं। तो देखिए, समस्या जो आ रही है उसका प्रमुख कारण क्या है, पहले तो ये जान लीजिए आप। समस्या आने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि आप थोड़ा सा अपना बेसिक चीज़ मजबूत कीजिए। क्या बेसिक चीज़ मजबूत करना है, और उसमें क्या क्या है आज ध्यान से सुन लीजिए। जिनको गणित बहुत अच्छी आती है उनके लिए भी है, और जिनको नहीं आती है उनके लिए भी है, दोनों लोगों के लिए। तो देखिए, ज़रूरी बात क्या है कि पहले तो आप ये जानिए कि प्लस का मतलब जोड़, माइनस का मतलब घटाना, गुणा का मतलब गुणा करना, और भाग का मतलब भाग देना। ठीक है, चलिए, पहली चीज़ आप ये जान गए। आप कहेंगे सर खूब बेवकूफ़ बना रहा है हम लोगों को, हम लोग तो ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न क्या है। तो बाबू, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप इसको देखिए। अब हम आगे चलते हैं, जो मूल बात है वो क्या है। अगली जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अगर लिखा है a माइनस बी बराबर c प्लस डी, यही लिखा है। अब आप देखिए, अगर हम b को इस बराबर के इस पार लेके आएंगे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, अगर हम b को दाहिनी तरफ लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा a और बराबर c प्लस डी, और ये जो माइनस b है, b पूरे चिन्ह के साथ आएगा, इधर आकर हो जाएगा प्लस। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, आ गई होगी कि जब हम बराबर के इस पार चाहे उस पार, चाहे दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, जब भी कभी जाते हैं तो जो चिन्ह हमारा होता है प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको सी को लाना है हमारी बाईं साइड, तो हम क्या करेंगे, ए, सी के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ए माइनस सी हो जाएगा बराबर डी प्लस बी। एक चीज़ आप ये जान गए, बिल्कुल जान गए। ठीक है, चलिए, अब अगली चीज़ जो हमें समझना है वो क्या है। अगला है कि a बटा बी गुणे सी बटा डी है। अगर गुणे का निशान है तो अंश अंश में गुणा करेगा और हर हर में गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा ए सी बटा बी डी। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जगह अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है ए गुणे बी बटा सी, तो ये कैसे गुणा करेगा, इसके बटे कुछ नहीं तो इसके बटे एक लिख सकते हैं। यहाँ पुनः फिर वैसे गुणा हो जाएगा ए गुणे बी बटा सी। ठीक है, चलिए, अब इसके साथ एक चीज़ और देख लीजिए। मान लीजिए दे दिया कि ए बटा बी गुणे एक बटा सी दे दिया, कुछ नहीं करना, ए का गुणा इसमें होगा, ए हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, ए बटा बी सी। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, साथ ही साथ और मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बस आप ध्यान से सुनते जाइए और आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये इस तरीके से हो गया। अब कहीं मान लीजिए दिया है, कहीं बार आपको दिया है ए और भाग का निशान है बी। ठीक, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए गुणे एक बटा बी, ऐसे ही लिख पाएंगे क्योंकि भाग के निशान को हम क्या करते हैं, गुणे में बदल देते हैं, और जब गुणे में बदल देंगे तो यह बी क्या हो जाएगा, एक के बटा हो जाएगा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, ए बटा बी। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ए में किससे भाग देना है, बी से देना है, ए भागे बी है तो ए बटा बी। आप सीधे सीधे इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए। चलिए, एक बार मैं और बता दूं कि अगर दो समान चिन्हों का गुणा आपस में होता है तो वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। अगर दो समान चिन्ह आपस में गुणा करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस, और दो असमान चिन्ह गुणा करेंगे तो वह हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चिन्हों का गुणा हो गया। चलिए, अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको 1 से 20 तक की संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग, और उसके बाद इसका घन भी करना है। घन का मतलब जैसे वर्ग का मतलब 1 की पावर 2, घन का मतलब 1 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 3 की पावर 2,
3 ऐसे क्रमशः। ये होमवर्क है आपका। ये हो जाएगा 1, यहाँ भी ये हो जाएगा 1, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। मतलब 1 से 20 तक की संख्या का 2 लाइन में वर्ग और घन आप हमें लिख के दिखाएंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये बार बार मैं कहता हूँ लेकिन कुछ लोग करते नहीं हैं और गलती बार बार एक ही जगह करते हैं। पहाड़ा आपको 20 तक याद होना चाहिए। सरलीकरण पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ तो याद होना चाहिए। छोटे बच्चों को पढ़ाइए अपने घर में, चाहे खुद से पढ़िए, जैसे मन करे वैसे पढ़िए, लेकिन आप इस चीज़ को तैयार कीजिए। ठीक है। अब चलिए, इसके बाद सरलीकरण में आप एक चीज़ और मत भूलिए कि सबसे पहले आप भाग, जो संक्रिया है, भाग के बाद गुणा, गुणा के तुरंत बाद जोड़ और सबसे अंत में घटाना करेंगे। और इसके पहले अगर कहीं का है तो वो करेंगे और उसके साथ साथ ब्रैकेट को भी साथ में तोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है। ये तो हम जान गए, इसके बारे में पढ़े हैं, इस पर बहुत सारा सवाल भी किए हैं, तो इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। और दूसरी बात, पहले आप यहाँ पर होमवर्क लीजिए कुछ। HW आपका ये है कि कुछ संख्याएं दे रहा हूँ मैं, उसका आपको वर्ग भी करना है, घन भी करना है। पहली संख्या 0.3, दूसरी 0.7, 0.7, तीसरी संख्या है 0.005। ठीक है। चौथी संख्या है 2.15, पांचवी संख्या है 1.3। ठीक। इनका क्या करना है आपको? वर्ग भी करना है, घन भी करना है। अंग्रेजी में बोलें तो यह स्क्वायर भी करना है और ये क्यूब भी करना है। ठीक है। स्क्वायर करना है और क्यूब करना है। ये चीज़ आपका होमवर्क हो गया। ठीक। अब इसके साथ साथ जब भी आप प्रश्न हल करने बैठते हैं तो आपका दिमाग पूरा खुला हुआ होना चाहिए। आपको उसमें खोजना पड़ेगा। जो प्रश्न है उसी के अंदर ही जवाब है। आप समझिए बात को, प्रश्न के अंदर ही जवाब है, बस आपको ढूंढने की देरी है, आप कितना जल्दी उस चीज़ को ढूंढ लेते हैं। चलिए, मैं आज जिन मूल समस्याओं पे बात किया हूँ कि ये चीज़ लोगों की समस्या है, तो दोस्तों इसको तो आपको दूर करना ही पड़ेगा और यह केवल होगा आपके प्रैक्टिस से और मेहनत से। तो आज हम पुनः सरलीकरण के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और कुछ होमवर्क देंगे आपको। आप देखिएगा कि किस तरीके से हम उसको होमवर्क करके हमको दीजिएगा तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए हम एक क्वेश्चन आपको दिए थे, उसको हम हल करवाते हैं। क्वेश्चन था 2 सही 3/4, उसके बाद भागे 4 सही 5/4, उसके बाद क्या है का 2 सही 3/8 हो गया। ठीक। गुणे 3 सही 4/5 हो गया। ये हमारा आपको दिया हुआ प्रश्न था। ठीक। अब इस प्रश्न को करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितनी भी ये मिश्र भिन्न हैं सबको क्या करेंगे आप उचित या सम भिन्न में बनाइए। तो 4 दूना 8, 8 3 11/4 कल मैं बताया था, अब इसको दोबारा नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है। 11/4 भागे 4 चौको 16, 5 21/4 का 8 दूना 16, 3 19/8। ठीक। गुणे 5 3 15 4 19/5। अब इसको देखिए, सबसे पहले 11/4 है, इसको यहीं रहने दीजिए, भाग को रहने दीजिए, 21/4 है और इसको गुणा करेंगे, का मतलब 19/8 हो गया और गुणे 19/5 हो गया। अब एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर इसको बदलते कैसे हैं। ये भाग का निशान है, तो अब जब इसको गुणा में बदलेंगे तो रुकिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मिटाता हूँ। 19/5 हो गया और उसके बाद मिटाने के लिए रुक जाइए, मैं ऊपर जगह खाली करता हूँ। ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा वक्त, तब तक आप इसको समझते रहिए। बस तुरंत थोड़ा सा और वक्त लगेगा दोस्तों, तब तक आप समझिए कि किस तरीके से इसको बदलेंगे। हम चाहता तो मैं पूरा हटा सकता था लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है। चलिए, अब देखिए इसी में लिख रहा हूँ, आप यहाँ समझ जाइएगा। चलिए, यहाँ करना क्या है, अब करना इसमें यह है कि 11/4 को 11/4 आप लिख दीजिए। लिख दिया हमने। अब गुणे करेंगे तो 4/21 हो जाएगा। गुणे 4/21 हो गया। गुणे 19/8 है, कर दिया हमने भैया 19/8। गुणे 19/5 है। ठीक। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, कोई संख्या किसी से कट रही है तो बिल्कुल नहीं कट रही है, गुणा ही करना पड़ेगा। 4 दूना 8 हो गया, इसके बाद जो कुछ भी है सबका आपस में गुणा करवा दीजिए आप। ठीक है। तो गुणा करवा दीजिए तो
इस तरीके से गुणा करवाइएगा, जो उत्तर आएगा वही इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए गुणा इतना बड़ा है कौन करेगा, आप कर लीजिएगा, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे हमने क्या किया कि जो भी मिश्र भिन्न थी उसको हमने सम भिन्न में किया, उसके बाद जो हमारा था सबसे पहले का हल किए, फिर भाग को हल किए, फिर गुणा को, सबको एक साथ करने के बाद मल्टीप्लिकेशन कर दिए, जो कटा उसको काटे, जो बच गया उसको हम अपने में आपस में गुणा करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। 1 मिनट, इस प्रश्न में कोई गलती नहीं, इस प्रश्न में कोई गलती नहीं है। ठीक है, 19/8 का, ठीक है, एक बार देख ले थोड़ा, हाँ सही है। चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगला प्रश्न। एक प्रश्न मैं आपको और दिया था कि 0.0064, ठीक, माइनस 0.0016 पूरे के बटे क्या था 0.08 और फिर क्या था माइनस 0.04। ये दशमलव देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। जो मैंने आज आपको 5 संख्याओं का वर्ग और घन करने के लिए दिया है दशमलव वाला, एक बार उसको करिएगा, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं ये क्लास आप जब देखिएगा, तो जब सबसे पहले मैं आपको गुणा करने के लिए कह रहा हूँ तो वीडियो वहीं रोक कर पहले गुणा करके देख लीजिए। जो 5 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ वर्ग और घन करने के लिए, वो करके देख लीजिए। उसके बाद अब देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो संख्या है मैं इसके पहले भी बताया था 64 है, तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये 8 × 8 64 है। ठीक, अब ये एक तरीके से देखेंगे अगर आप, तो ये लिखा हुआ है 0.08 का वर्ग माइनस, और ये है 0.04 का वर्ग, ठीक, बटा 0.08 माइनस 0.04। ठीक, अब ये वर्गांतर का सूत्र हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बार हो जाएगा 0.08 माइनस 0.04, यहाँ हमने कर दिया, और दूसरे ब्रैकेट में 0.08 प्लस 0.04, ये कर दिया, पूरे के बटा कर दिया, यही संख्या 0.08 लिख दिया। अब ये नंबर ऊपर वाले से कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा 0.08 धन 0.04, इसी को जोड़ना है। अब हम इसको अलग से जोड़ देते हैं एक बार, 0.08 और 0.04, ये हो गया आपका 8 × 4 12, और यहाँ दशमलव यहीं रहेगा 0। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका उत्तर है। अब एक बात आप हमारी सुनिए, हम आपको कुछ तरीका बताने जा रहा है। तरीका ये है, प्रश्न सरलीकरण का आपको जो कुछ भी मिलेगा वो हमेशा केवल ऐसे रहेगा। देखिए, या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा, या आपका a³ माइनस b³ का बनेगा, या a प्लस बी के होल क्यूब का बनेगा, जो हमने सूत्र बनाया था, सूत्र आपको बताया था। अब जैसे देखिए, आप जब भी इस प्रकार के सवालों को हल करिए तो देखिए अंश ऊपर लिखा होगा, ऊपर अंश रहेगा, नीचे क्या है, हर। कहीं ना कहीं आपको हर या अंश दोनों में से कोई एक हिंट मिल जाएगा, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, नीचे दी हुई संख्या या ऊपर दी हुई संख्या का वर्ग या घन है। अब आप कहेंगे सर कैसे, जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 0.125 और इसके बटे मान लीजिए 0.5 लिखा हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाइए दोस्तों कि ये अगर आप घन एक बार जब कर लेंगे, 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 125 हो गया। ठीक, सबके आगे एक दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 दशमलव हो गया, 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव 1 लगा दीजिए, ठीक हो गया। तो ठीक वही चीज़ लिखी है कि नहीं लिखी है, नीचे 0.5। आपको हमेशा ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक, अब मैं आपको एक प्रश्न और बता दूं, चलिए देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोई ऐसा मतलब कोई दवा ऐसी नहीं है कि मैं आपको ऐसे पिला दूं, आप कहिए कि हाँ सर ये दवा पी लिया मैं तुरंत इस चीज़ को जान गया। पहले आप 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग और घन करना जानिए। ठीक है, देखिए एक प्रश्न और लिखते हैं, 0.0324 माइनस 0.0121 पूरे के बटे क्या है 0.07। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है,
आप तुरंत 324 देखिए, ये क्या है, ये 18 का वर्ग है, 18 का वर्ग है। अगर हम 0.18 का वर्ग कर दें तो देखिए यही आएगा 0.0324। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपका क्लियर होगा। आप सोचिए कि ऐसे हवा में क्लियर होगा तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस करिए अधिक से अधिक, अपने मन से किसी दशमलव की संख्या लीजिए, उसका वर्ग कीजिए। खाली बैठे थोड़ा तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये आप देखिए लिखा हुआ है क्या, 0.18 का वर्ग और माइनस ये 11 का वर्ग लिखा हुआ है, 11 गुणे 11 121। ठीक है, तो ये लिखा है 0.11 यानी का वर्ग बटा 0.07। अब देखिए एक बार ये प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, तो एक बार यही डायरेक्ट हम कर लेते हैं। जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया। ए प्लस बी करेंगे तो ये देखिए 2.29, ठीक। और जब घटाएंगे तो गुणे 0.07 यही आएगा। ये देखिए ए प्लस बी हो गया, मैं थोड़ा सा शार्ट कर दिया, और ये क्या है, ए माइनस बी हो गया, ठीक है। और बटे क्या है, 0.07 है, इससे ये कट गया। आपका उत्तर क्या गया, 0.29। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस खत्म बात, इसमें कुछ चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। और एक चीज़ और देखिए आप, अगर मान लीजिए कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत हो रही है तो आप इस चीज़ को समझिए ऐसे। पहले हम जैसे मान लीजिए 11 से 15 तक का नंबर लेते हैं, ठीक। ये हमने लिख दिया 11, 12 लिख दिया, 13 लिख दिया, 14 लिख दिया, 15 लिख दिया, ठीक। 11 का वर्ग क्या होगा, 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक। अब देखिए इसका मतलब 121 का मतलब क्या, हमने 11 का गुणा कितनी बार किया, 2 बार किया। अगर मान लीजिए यहाँ 1.1 होता, 1.1 होता तो 1.1 यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, दोनों जगह 1.11 होता। तो अब दशमलव कितने अंक पर हो गया, एक अंक 2 अंक पर हो गया, तो सीधे चुपचाप यहाँ 2 अंक पे लगा दीजिए। अगर यहाँ 0.12 होता तो 2 अंक हो गया। 2 अंक का मतलब जैसे देखिए 0.12 गुणे 0.12 कर दिया हम। अब देखिए कितना हो गया, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंक हो गया। 3 अंक ऐसे ही है, एक अंक और बनाना है तो यहाँ एक तो जीरो बढ़ाइए, जीरो के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, तो अब ये हो जाएगा 0.0144। तो ये जब थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये तुरंत संभव हो जाएगा। जैसे 1.3 का कर दें वर्ग तो 1.3 गुणे 1.3 हो गया। अब 2 अंक हो गया, एक दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, तो अब 2 अंक पे यहाँ पर दशमलव आप लगा दीजिए, 1.69। 14 का हो गया, मान लीजिए 1.4 का कर दें तो 1.96 हो जाएगा जी। अभी देखिए जितनी बार आप समझिएगा, अगर एक बार मैं लिख दिया 5.5, या छोड़िए बड़ा अंक ना लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1.1, एक अंक पर है, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.21, ठीक। अगर देखिए 0.11 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0121। फिर एक बार और देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे कह दिया 0.011, अब इसका वर्ग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 121 तो होगा लेकिन आपकी 6 अंक पर, 1 2 3 0 इस तरीके से। अब इस चीज़ को आप समझिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप कहेंगे सर इतना आसान तरीके से बता दिया, हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए एक अंक पर दशमलव था, जब वर्ग किए तो 2 अंक पर यहाँ लग गया। 2 अंक पर दशमलव था, देखिए दशमलव यहाँ है, यहाँ पर 2 अंक पर है, तो अब जब हमने इसका वर्ग किया तो कितने अंक पर लग गया, 1 2 3 4 अंक पर लग गया। 3 अंक पर दशमलव है, जब इसका वर्ग किया तो कितना हो गया, 3 3 6 अंक हो गया। मतलब क्या है कि यदि दशमलव वाली जितनी, जैसे कोई संख्या है, दशमलव के बाद जितना स्थान है, 1 स्थान है, 2 स्थान है, 3 स्थान है, जो भी स्थान है, अगर उसका वर्ग करेंगे तो जो हमारा परिणाम या जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें अगर 1 अंक पर दशमलव है तो वर्ग करने के बाद 2 अंक पर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 अंक पर है तो वर्ग करने के बाद 4 अंक पर हो जाएगा। जैसे देखिए 1 अंक पर है, वर्ग करने के बाद 2 पे हो गया, 2 अंक पर है, वर्ग करने के बाद 4 अंक पर हो गया, 3 अंक पर है, वर्ग करने के बाद 6 अंक पर हो गया। ये 121 जो लास्ट में ये नहीं बदल रहा है, देखिए बस दशमलव का क्या बदल रहा है, स्थान बदल रहा है। अगर ठीक उसी प्रकार मैं आपसे कहूँ, अगर 5 मान लीजिए मैं कहूँ 5 का आपको क्यूब करना है तो क्या हो गया, 5 5 25, 5 125। मैं कह दिया 0.5 का करिए, अब ये कितना, यहाँ क्या लिखा है, 3 बार, तो यानी कि 0.5 का करेंगे तो अब 3 अंक पर, यहाँ 1 अंक पर दशमलव है तो अभी 3 बार हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा, ठीक, यही ना होगा।
अगर मैं यही कहूँ कि 0.05 का क्यूब कर दीजिए, अब देखिए ये 2 अंक पर है क्यूब, सॉरी यहाँ क्यूब रहेगा, ये क्यूब 3 बार। अगर यहाँ 2 अंक है और ये क्या है, पावर 3 में है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे ना बाबू, 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। देखिए बेटा यही है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ। अब जब गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 125 ही आएगा, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक पर लगेगा। 3 अंक ये, 4 5 6 अंक ऐसे बना लीजिए, फिर यहाँ दशमलव लगा लीजिए अपना, और एक यहाँ पर 0 लिख दीजिए, यही आपका उत्तर होगा। तो मेरे हिसाब से अब आप दशमलव का वर्ग और क्यूब करना जान गए होंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं। अगर मान लीजिए x गुणे x कर रहे हैं और x प्लस x कर रहे हैं, तो क्या मतलब निकलेगा। अगर 2 बार अगर हम गुणा करते हैं तो जो हमारा चर पद होता है x है, अब ये x² हो गया, और 2 बार जोड़ते हैं तो ये क्या करेंगे, ये 2x होगा। कैसे होगा, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जब हम घातांक तो हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए, जैसे ये कुछ अगर x लिखा है तो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, गुणे फिर x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, और एक सूत्र होता है a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ठीक है, a की पावर m, a की पावर n, x की पावर कुछ नहीं तो x की पावर 1, x की पावर 1, m और n दोनों घात क्या करेगी, जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो यहाँ देखिए x की पावर 1 धन 1 क्या हो गया, 2। इस तरीके से जब गुणा करते हैं तो जितनी घातें होती हैं सब आपस में जुड़ जाती हैं। इसका एक तरीका और छोटा सा देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं यही कहूँ कि x² गुणे x की पावर 3, आप कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे सर ये तो x की पावर 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि ये देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। घातांक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अब वही देखिए, कुछ लोग अगर मान लीजिए कहेंगे कि सर सिलेबस से इतर पढ़ा रहे हैं, ये है वो है, तो दोस्तों अगर थोड़ा सा हम साइड से नहीं हट के चलेंगे तो हम सबको बेसिक चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे। क्योंकि अब ये भले सिलेबस में नहीं है, आपका टेट में है लेकिन सीटेट में नहीं है, उसके बावजूद आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे करेंगे सवाल इसका। ठीक है, तो देखिए a की पावर m, a की पावर n, तो a की पावर दोनों घातें जुड़ गई, x की पावर 2, x की पावर 3, तो हमने दोनों घातों को जोड़ दिया, 2 धन 3, ये क्या हो गया, 5। तो जब गुणा होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर यही मैं कहूँ x धन x है, तो देखिए अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे एक आप लिख सकते हैं, 1x 1x। ठीक है, जब जोड़ करते हैं, चर और अचर पदों का जोड़ करते हैं, तो ये जो समान चर होते हैं x x बराबर है, तो इसके सामने का जो है दोनों अंक जोड़ देंगे, 2 हो गया, और इन दोनों x को केवल लिख देंगे 2x। जैसे मान लीजिए 5x प्लस 8x होता तो हम क्या लिखते, 13x। 9x प्लस 4x होता तो क्या लिखते, 13x। समझे आप, इस तरीके से। तो जो आगे का जो ये अचर पद होता है उसको जोड़ते हैं, पीछे के चर पद को नहीं जोड़ते। चर और अचर में अगर कन्फ्यूज़न है तो आप देख लीजिए, चर चरने वाला यानी जो घूमे, खूब घूमे, मतलब x। अगर आज यहाँ इसका मान 1 है तो कल 2 होगा, परसों 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। और अचर जो स्थिर हो, जो बेचारा घूमे ना, जो शांत बैठा रहे, जैसे मतलब जो एकदम अपनी बात पर अड़ा रहे, कि मैं कहूँ 2 रुपये तो 2 रुपये, मैं कहूँ 5 रुपये तो 5 रुपये। ठीक है, समझ गया आप। ठीक, ये चर हो गया, ये अचर हो गया। देखिए क्लास अगर बोरिंग होती है तो थोड़ा सा रोक कर एक आध बार पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा और कुछ कर लीजिए, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है, और हम जल्दी जल्दी अगर नहीं पढ़ाएंगे तो हम यही एक ही चैप्टर को पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे। तो हमको जल्दी से थोड़ा पढ़ना है और जल्दी से समझना है। मैं बार बार एक बात दोहराऊंगा कि मैं कुछ ऐसी जल्दी नहीं करूंगा कि आपका नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं जो भी करूंगा वह इस तरीके से करूंगा कि आप पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, लेकिन एक काम थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। जो मैं काम देता हूं उसको ज़रूर करना पड़ेगा और ईमानदारी से करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो आपका हाथ क्लियर नहीं होगा, आपका माइंड, जैसे नहीं कहते हैं कि जो डॉक्टर की पढ़ाई जैसे MBBS है, MBBS कर रहा है कोई, तो पहले वो थ्योरी पढ़ता है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल ना करके डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाए और लगे सर्जरी करने, तो कर पाएगा कभी, कतई नहीं कर पाएगा। पहले वो जो मुर्दे होते हैं या जो लाशें होती हैं उसके ऊपर वो चीर फाड़ करते हैं, मतलब सीखते हैं,
अब बहुत लोग प्रयोग किए होंगे जो बायोलॉजी से पढ़े होंगे, वो मेढक को चीर के उसका प्रयोग किए होंगे। तो उसी तरीके से ये मैथ में भी करना है। अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं तो खूब अपने हाथ को चलाइए, आप इसका पोस्टमार्टम करिए सवालों का, चीज़ों को समझिए। मैं आधा घंटा पढ़ाता हूँ तो समझिए आप उसको, आपके लिए वो 1.5 घंटे 2 घंटे की चीज़ है, इतना मन से पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि बस मैंने क्लास कर लिया भैया, क्लास करके ख़त्म, बस ये तो हमको अमृत मिल गया ना। मैं जितना पढ़ा मैं तो केवल आपका दिशा निर्देश कर सकता हूँ, आपको काम तो आप ही को करना है और आप करेंगे काम और खूब अच्छे से पढ़ेंगे। और जो मैं आपको टारगेट दिया हूँ कि मैं 25 नंबर दिलवाऊँगा 30 में, तो वो दिलवाऊँगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ। आज मैं ज़्यादातर क्लास में मैं बेसिक चीज़ों पर ही डिस्कशन किया हूँ, तो वो इसलिए किया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जो सरलीकरण के प्रश्न हैं उसको हल करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे देखिए, एक प्रश्न है 0.0256 माइनस 0.0169 बटा, क्या लिखा है भैया, 0.16 माइनस 0.13। 2 सेकंड का सवाल है। ऊपर क्या लिखा है, 16 का वर्ग है, नीचे 13 का वर्ग है, और 4 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पे आप लगा लीजिए। देखिए 4 अंक पर 2 अंक पे, तो ये क्या हो गया, आप लिख सकते हैं ना 0.16 का वर्ग माइनस 0.13 का वर्ग और बटा 0.16 माइनस 0.13 है ही। अब इसको आगे बढ़ाएंगे आप तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 0.16 प्लस 0.13 और दूसरे में हो जाएगा 0.16 माइनस 0.13 हो गया माइनस यहाँ पर, और बटे 0.16 माइनस 0.13। इससे इसको काट दीजिए, ये बच गया, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.29। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न और आपको हल करवा दूँ मैं। जैसे एक आज प्रश्न है आपका सरलीकरण में आ जाएगा। चलिए मान लीजिए, देख लीजिए, आज प्रतिशत जब पढ़ाएंगे तब तो बताते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्या है, 240 का 25% गुणे 1/10। मान लीजिए इस तरीके से कोई सवाल आ गया, तो चलिए हम सबसे पहले, आप यहाँ पर आपके लिए हम 1/10 को हटा देते हैं। पहले इतनी चीज़ों को समझिए कि अगर इसको हल करना है तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे। चलिए देखिए, 240 है, आप लिख दीजिए 240। का मतलब क्या होता है, गुणा। 25 का मतलब क्या होगा, 25 गुणे परसेंट जो होता है प्रतिशत, इसका मतलब ही होता है 1/100। 1/100 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। अब प्रतिशत की जगह आप 1/100 कर दीजिए, बस इतना सा करना है आपको। जो कहा उसने, आप, मैंने वही किया। उसने क्या कहा भैया हमसे, सबसे पहले कहा कि सर आप 240 लिखिए, हमने 240 लिख दिया। उसने कहा का मतलब आप गुणा करिए, हमने गुणा कर दिया। उसने कहा 25 लिखा है तो 25 लिख दीजिए, हम कहा चलिए भैया लिख दिए। उसने कहा परसेंट लिखा है तो परसेंट का जो मान होता है वो लिख दीजिए, हम कहा फिर ठीक है, आपकी बात मान गए। तो वो कहा ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि अब हमारी बात मान गए तो अब इसको सरल करिए। तो आप 25 से 100 में भाग दीजिए, 25 चौक को 100, 4 हो गया। 4 से 240 में भाग दीजिए, 4 छक 24, 0, 60। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रतिशत, ये चीज़ आप समझ गए। अभी देखिए मैं एक ही प्रश्न बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा सवाल दूंगा। अब जैसे देखिए प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। प्रतिशत ये क्या है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब प्रति और शत का मतलब 100। अब प्रति का मतलब क्या था, जैसे मैं कहूँ कि किसी भी, जैसे प्रति का मतलब एक तरीके से हिस्से की बात हो रही है। प्रति का मतलब एक तरीके से हिस्से की बात हो रही है। और अभी एक चीज़ आप समझ जाएंगे, जैसे 100 में शत का मतलब 100 हो गया, 100 में प्रति की बात हो रही है, 100 में 1 की बात हो रही है। तो अब 1/100 यही प्रतिशत है। इसको इंग्लिश से समझ लीजिए, परसेंट, PER, अलग अलग लिख रहा हूँ, सेंट को हमेशा हम 100 मानते हैं। पर का मतलब जैसे पर स्टूडेंट, पर जैसे मैं कहूँ कि पर स्टूडेंट या पर बॉयज़, पर गर्ल्स, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक, हर एक को, कोई एक भी छूटना नहीं चाहिए। पर का मतलब प्रत्येक, हर व्यक्ति। 100 में पहला जो है, फिर दूसरा 2/100, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया आपका, 1/100 जो है, इसी का मान क्या, इसी का मतलब क्या होता है, प्रतिशत।
चलिए, अब एक प्रश्न मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद होमवर्क दूंगा। प्रश्न ये है, 25 का 45% प्लस 90 का 30%। तो कुछ नहीं करना है, 25 का 25 लिख दिया मैंने, का मतलब गुणा, 45 का मतलब 45, प्रतिशत का मतलब 1/100, धन 90 का 90 लिख दिया, का मतलब गुणा, 30 का 30 लिख दिया, गुणे 1/100। कुछ नहीं करना, 25 चौक को 100, और ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 9 त्रिक 27 हो गया, 45/4 प्लस 27 हो गया। आप इसको यहाँ 44 कर लीजिए, कोई बात नहीं, 44 कर लीजिए, ठीक। अब ये कट जाएगा 4 से 11 बार में, तो 11 प्लस 27 कितना हो गया, 38 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। अब इसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप फिर बताइएगा, एक लास्ट क्लास में इस पर डाउट पे करूँगा। अब आप अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ प्रश्न आपको नोट करवा रहा हूँ, फटाफट फटाफट आपको करना पड़ेगा, तुरंत करिए प्रश्न नोट। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप भी प्रश्न को लिखते जाइए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, थोड़ा कठिन प्रश्न खोज रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये ना कहें कि बहुत आसान प्रश्न मिल गया। चलिए, 0.8 का वर्ग और -0.17 का वर्ग। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा आपको, आप फटाफट नोट करते रहिए। 0.08 का वर्ग और उसके बाद -0.017 का वर्ग, ठीक। ऑप्शन दे रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन दे दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन दे देंगे। आप लोग हल भी कीजिएगा, ऑप्शन भी बताइएगा, ताकि आपको भी थोड़ा एहसास रहे कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उत्तर ये है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, उत्तर नहीं, ऑप्शन है 0.1, 1, 10 और 100। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने दे दिए, ठीक। ऑप्शन भी नोट करिए, हो गया। अब इसके बाद आप एक काम करिए, इसको जल्दी से नोट करिए, आप वीडियो रोक के भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूँ आपका। अगला प्रश्न है, 11 सही 2/3 भागे 9 सही 3/8 गुणे 5 सही 3/5, ठीक। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दूंगा, इसको आप ऐसे ही हल करिए। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न है, 1.49 गुणे 14.9 माइनस 0.51 गुणे 5.1 बटा 14.9 माइनस 5.1, ठीक है, ठीक। इस तरीके से ये अगला प्रश्न है आपका। 2 प्रश्न, कितने प्रश्न नोट करवा दिए, शायद 3 करवा दिए। चलिए, 3 हो गया। अब अगला प्रश्न फिर से लिखिए। खूब कठिन कठिन प्रश्न दे रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ, नहीं आएगा मैं 50 बार बताऊंगा, लेकिन आपको आसान प्रश्न देके मैं बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता, ठीक है। 2/3 गुणे, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 3 और ये इसके बटे लिख रहा हूँ, केवल 3 के, 5/6 भागे 1 सही 1/4 का 2/3। ये मित्रों एक बात जान लीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको मैं बहका रहा हूँ कि मैं आपको कठिन प्रश्न दे रहा हूँ। आप बिल्कुल मत डरिएगा, एकदम आसान प्रश्न है। बस जो कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे चलते चले जाइए, वैसे करते चले जाइए, और कुछ नहीं। मैं आपको केवल ऐसे ही डरा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आप डरें, खूब मेहनत से पढ़ें, और बाकी इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। चलिए, अब उसके बाद क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, ठीक, मिल गया। 2000 के 5% का 5%, तो व्यवहारिक प्रश्न है।
2000 के 5% का 5% क्या होगा। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न आप नोट कर लीजिए। और मैं एक तो प्रश्न दिया था, अच्छा रुकिए, मैं अभी कल व्यस्त था, मैं किसी का काम होमवर्क चेक नहीं कर पाया। उसमें एक था कि 1/2 में कितने आधे होंगे, कोई बताया नहीं। चलिए मैं देख लूँगा एक बार, किसी ने बताया होगा तो उसको मैं थोड़ा सा हल करवा दूँ। ये एक बार टेट में आया हुआ प्रश्न है, 1/2 में कितने आधे हैं। मैं कहूँ अगर कि आपसे मान लीजिए कहूँ कि आपके पास 2-2 रुपए का सिक्का है, 2-2 रुपए का सिक्का है, ठीक। और टोटल रुपए कितने आपके पास, 10। जो आपके पास सिक्के हैं वो 10 रुपए के हैं, 10 रुपए हैं टोटल। और उसमें सारे सिक्के कितने के हैं, 2-2 के। अब मैं आपसे पूछूं कितना सिक्का है, तो क्या बताएंगे आप, कितने सिक्के हो जाएंगे। जितने लोगों का आंसर है 5 वो लोग हाथ उठाएं, मतलब वो लोग कहें हाँ सही है। सॉरी, कभी कभी ऑफलाइन वाली फीलिंग आ जाती है। ठीक, जैसे मैं कहूँ आपके पास टोटल 10 रुपए हैं, ठीक, और सब 2-2 के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सर 10 रुपए है और 2 रुपए का सिक्का है, तो इसी से भाग दे देंगे, हम फटाक से जान जाएंगे कि सर 5 सिक्के हैं हमारे पास। तो वही काम आपको यहाँ भी करना है कि 1/1/2 में, 1/1/2 में आप क्या करेंगे, भाग करेंगे किससे, 1/2 से। भाई आधा किसको कहते हैं, आधा इसी को कहेंगे ना। तो अब इसको हल करिए, 2 1 कम 2 1, 3/2, 3/2 भाग का मतलब इसको गुणा कर दीजिए, 2/1, ठीक। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 का कोई मतलब नहीं, 3। यानी 1/1/2 में कितने आधे हैं, 3 आधे हैं। कैसे, देखिए 1/1/2, एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक, धन धन। और ये क्या है, 1/2। देखिए 1 आधा, 2 आधा, 3 आधा। और इसको ऐसे समझिए, पहले तो ये जानिए 1/2 को क्या कहते हैं, आधा, 1/3 को तिहाई, 1/4 को चौथाई, ठीक, इस तरीके से। अब आप समझिए 1/2 का मतलब जिस दिन भिन्न पढ़ाऊंगा उस दिन आप समझिएगा कितना बेहतरीन चीज़ भिन्न है। एक का मतलब पूरी रोटी एक, और आधी का मतलब एक आधी रोटी, ठीक, इस तरीके से हो गया। अब कह रहा है कितनी आधी रोटी है, ऐसे समझिए, तो इस टुकड़े को खड़ी रोटी काट दीजिए आप, तो देखिए एक आधी रोटी यहाँ हो गई, एक आधी रोटी इसका टुकड़ा हो गया, और एक ऑलरेडी है, तो 1 2 3 हो गई कि नहीं, 3 आधी रोटी। मतलब वो कह रहा है कि 1.5 रोटी में कितनी आधी रोटियां होंगी, तो 1.5 रोटी में भैया 3 आधी रोटी होगी। चलिए अब आप दिए हुए होमवर्क को करिएगा, अपने डाउट को बताइएगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए। और इस कक्षा को आप एक काम क्या करिए कि आपके दोस्त हैं, ठीक, दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, मतलब आप तो सबका भला चाहेंगे, तो आप उन तक ये चीज़ पहुंचाइए कि मैथ है, सीडीपी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जा रही है। देखिए हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, बेहतरीन पढ़ाता है, कोई बात नहीं, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग छात्रों को अच्छे से जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन मैं बताऊं, छात्रों की मूल समस्या को जानकर उसके बाद आप उनके अनुसार चीज़ों को पढ़ाइए, ताकि वो चीज़ों को समझ भी जाएं और उनका प्रयोग भी कर ले जाएं। यही सबसे अच्छी चीज़ है। तो मैं जानता हूं कि समस्या कहाँ है, किस तरीके से आपको सीखने में कहाँ दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इस स्तर से पढ़ाता हूं। तो आप मेरी बात मानिएगा, दिया हुआ काम करिएगा, और अपने उन सभी दोस्तों तक इन क्लासेस को शेयर किया कीजिए, ताकि अधिक से अधिक इसको लोग देखें और उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, सबका भला हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ कक्षा को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।